बाइबल में परमेश्वर को लाइट करके बताया है। कैसे करके? कि परमेश्वर एक लाइट है। ठीक है, क्या परमेश्वर लाइट है या परमेश्वर है कौन? क्योंकि दुनिया में भी उसको लाइट लाइट करके बात करते हैं। वो एक जोत है, एक लाइट है। कुछ लोगों का कहना है यहां जगेगी लाइट माथे में तो समझो वो मिल गया। कुछ कहते हैं इधर इधर फेफड़े इधर इधर जगनी है जोत, ठीक है, तो वो मिल गया। बॉडी के अलग अलग पार्ट में कुछ ऐसा ज्ञान है दुनिया में, लेकिन हमें समझना है परमेश्वर क्या लाइट है या कौन है। ये लाइट करके अगर बात हुई तो क्यों हुई, ठीक है। लेकिन आज हमें कुछ पॉइंट बाइबल से सीख कर अपने आप को परमेश्वर में और बढ़ाना है, ताकि हम इस बात में सीख सकें। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, अगर हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं, पहला यूहन्ना, ठीक है, और यहां पर एक वचन है जो पढ़कर हम सीखते हैं इस वचन को। 1:5 में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। अब वचन ये कहता है परमेश्वर ज्योति है। अगर मैं यूहन्ना की अंजील में आ जाऊं, ठीक है, ये था यूहन्ना पहली पत्री, अब यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 1:9 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो फिर वो जगत में आई ज्योति, है ना, 2025 साल पहले। अब परमेश्वर को ज्योति की तरह बताया जाता है। अब इसी का एक 8 का वचन का 12 पढ़ते, क्या लिखा है इसी यूहन्ना 8:12 सुसमाचार की बुक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब इस वचन से क्या तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर एक ज्योति है? बोलो, तुम्हारा यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर एक ज्योति है। मैं उस ज्योति पर विश्वास करता हूं। अगर तुम ऐसा विश्वास करते हो तो तुम्हारा विश्वास गलत है, सच्ची गलत है। अब परमेश्वर को ज्योति करके क्यों कहा, यह समझना होगा तुम्हें। परमेश्वर को तो बाइबल के अंदर यिर्मयाह 1:13 में लिखा, ऐसे लिखा, देखो मेरी तरफ देखो, बाद में लिख लेना। ऐसे लिखा, मेरी प्रजा ने 2 गलतियां की है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। अब परमेश्वर कहता है मैं बहते जल का सोता हूं, तो फिर क्या विश्वास करना है? कोई नदी के ऊपर विश्वास करना है? कोई झरने के ऊपर विश्वास करना है? बाइबल में लिखा वो जल का सोता है। यही बातें परमेश्वर के लोगों को अगर समझ नहीं आई या अगुओं को समझ नहीं आई तो हम दुनिया की तरह मिक्स हो जाएंगे, अलग किए हुए लोग नहीं होंगे। या हमारा दुनिया से जो खालिस, प्योर और पवित्र विश्वास और पवित्र जीवन है, फिर दुनिया को कैसे प्रकट होगा? फिर उनकी तरह सेम होगी। उन्हें कैसे फिर समझ आएगी कि इस भीड़ में लाखों भगवानों के बीच में असल कौन है? अब यहां पर हमें यह समझना है कि परमेश्वर ज्योति है या झरना है या पानी का सोता है। नो ना, पानी तो उसकी चीज है बनाई, लाइट भी उसकी बनाई हुई चीज है, लेकिन वो खुद कौन है जिस पर हम विश्वास करें? अगर यही बातें हमारी राइट फेथ में ना बैठी तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहेगा। फिर अगर हम ये बात करें, परमेश्वर हमारे लिए भी बात करता है। अब हमें ये समझना होगा, बाइबल के अंदर ज्योति और अंधकार 2 विषय हैं। एक परमेश्वर हमें बात करता, तुम ज्योति में हो, अब तुम अंधकार में नहीं हो। अब ज्योति की जब परमेश्वर बात करता है, फिर अंधकार की बात करता है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है जो परमेश्वर बात करता है, इसे भी हमें समझना होगा। अगर हमें इसे अच्छे से समझ नहीं पाए तब भी हम अधूरे हैं विश्वास में और ज्ञान में, तभी हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करती रहती है कई बातों से। तो अभी मैं सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझाऊं
अगर परमेश्वर तुम्हें ज्योति कहता है, क्यों कहता है, ये थोड़े से वचन चेक करते हैं एक दो जगह पर। यहां पर हम जाते हैं सबसे पहले मत्ती में, और मत्ती में आप वचन ये जानते हो, लेकिन मैं आज बाइबल को पढ़ाकर रिपीट करना चाहता हूं जो आत्मा कह रहा है आपको। ठीक है, मुझे भी आत्मा जो कह रहा है। 5:14 में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। फिर 16 से पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। ठीक है, एक वचन ये हो गया। और दूसरा वचन मैं पढ़ता हूं 1 थेसलोनिकिया में। ठीक है, उसमें जाते हैं और वहां पर जाकर हम एक ज्योति के ऊपर बहुत सारे वचन, बहुत सारे अंधकार के ऊपर और ज्योति के ऊपर, लेकिन मैं कुछ वचनों से बात करूंगा। आई होप इसका टॉपिक आने वाले दिनों में रिपीट करेंगे और ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा बातें शेयर करेंगे ताकि हमें समझ आए। 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आमेन। अब इधर देखो, इन वचनों का क्या महत्व है। अगर परमेश्वर ज्योति है, तुम्हें भी परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति हो, तो इस हिसाब से तो तुम भी परमेश्वर हो। परमेश्वर लाइट है तो तुम्हें परमेश्वर ने कहा यू आर लाइट। तो तुम भंगड़ा बाना शुरू कर दो, मैं भी परमेश्वर हूं। क्या हूं? परमेश्वर ने मुझे कह दिया यू आर लाइट। तो ये वचनों का मीनिंग है। बाइबल के अंदर बहुत सारा फिगरेटिवली लिखा हुआ है। अगर हम फिगरेटिवली वचनों को समझ नहीं पाए तो हम अपने विश्वास में गड़बड़ रहेंगे, अपने मन में गड़बड़ रहेंगे, अपने फोकस में गड़बड़ रहेंगे। इसीलिए कुछ लोग वचनों की सही समझ ना होने कारण अपना गड़बड़ जीवन जी रहे। अगर तुम यहां आ रहे हो लेकिन पकड़ नहीं रहे इस बढ़िया ज्ञान को, उत्तम बातों को, तो तब भी तुम्हारा जीवन गड़बड़ रह सकता है। चाहे तुम यहां आ रहे हो इतनी ब्लेस मिनिस्ट्री में, इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री में, जिसके अब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री का कौन प्रचार कर रहे हैं? कितनी ज्यादा गवाहियां आ रही है कि स्वर्गदूत लोगों को इस मिनिस्ट्री के बारे में बता रही। सोच कर देखो फिर कैसी ग्रेस हो गई। तुम कितने खुशकिस्मत होने चाहिए, कितने फूले नहीं समाने चाहिए तुम कि मैं एक ऐसी खुदा की मिनिस्ट्री में हूं जिसका प्रचार तो स्वर्गदूत भी कर रहे हैं। सोचो अगर ये बातें तुम्हारे अंदर बैठी है, इस तरह से तुम्हारा मन बना हुआ है, इस तरह से तुम्हारा फोकस बना हुआ है, इस तरह से तुम्हारी सोच बनी हुई है, तो याद रखना फिर तुम जबरदस्त जीवन को देखोगे। अब परमेश्वर ने लाइट बनाई और लाइट को देखकर कहा अच्छी है ये चीज जो मैंने बनाई। अब खुद जो परमेश्वर है, अगर वो खुद ही लाइट है और लाइट को बना रहा है और कह रहा है ये अच्छी चीज है, वो कौन है? परमेश्वर। वो है एक स्पिरिट, आत्मा। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन वो जीवित चीज है, पावरफुल चीज, बहुत सुप्रीम पावर चीज, जो सब कुछ कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब उसी को समझना है और उसमें बढ़ना है, उसमें अपना फेथ बनाना है। एक्चुअली में परमेश्वर लाइट है, जिसका मतलब होता है, ये एक फिगरेटिवली हमें समझाया गया है परमेश्वर के बारे में, जिसमें ना तो कोई पाप है, ना बुराई है, ना अंधकार कहते हैं, अंधकार कहते हैं जिसमें सब गंदी चीजें होती हैं, पाप, चोरी, झूठ, व्यभिचार, क्लेश, नशे, बदमस्तियां, ये अंधकार है, ये अंधकार है। तो कितनी दुनिया अंधकार में अभी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी कहा कि तुम्हें मैंने अंधकार में से चुना है। हम भी उसी दुनिया में था। हम आंख से एक दूसरे को देखकर व्यभिचार करते थे। किसी को देखकर वो सुंदर है तो पता नहीं क्या दिमाग में
विचार करते हैं तो वह विचार करते हैं, तो हम भी उसी अंधकार में अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो यीशु मसीह में अंधकार में नहीं है। क्यों ऐसे लिखा? तुम्हारा उजाला लोगों पर चमके। तुम्हारी जो यीशु मसीह में अब लाइफ है, जिंदगी है, वो दुनिया के लिए एक उजाला है, ताकि दुनिया में रोशनी हो। ये रोशनी का जीवन सबसे बरकत का जीवन है। ये रोशनी का जीवन जो है, ये ज्ञान से रोशन होता है हमारा जीवन। जो जो परमेश्वर का ये वचन है, इसमें हमारा जबरदस्त मन है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन, जब ये जीवन होगा तो आप लाइट हो। और ये लाइट के ऊपर जो आपका चेहरा होगा, इतना चमकता हुआ होगा, इतना पावरफुल होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया।